दाढ़ी पसली तोड़ दो इसकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने बताया नहीं तुमने शहर खरीद लिया। तुम्हारी इजाजत लेकर आऊंगी। तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जबान बहुत चल रही है, काटने आई हूँ। अपने बाप की बेटी हो ना। बाप लोगों के हुकूक खाता है और बेटी लोगों के घर जला के उनकी जुबानें काटती है ना? अपनी लीडरगिरी और इनकलाबी बातें जलसों में पीटा करो। एक लफ्ज और मुंह से निकाला तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगे। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, और तुम तो अपने जैसों में भी किसी खाते में नहीं। अच्छा, बाहर लेकर आओ इसे, सारे खाते दुरुस्त करती हूँ इसके। छोड़ मुझे, छोड़। तुम्हारी आंखें बड़ी बेमुरव्वत हैं, जुबान बोलती रह गई और आंखें आई नहीं साथ देने। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जा, पत्थर इंसान बनदा ही जावे, किसे ते भी एतबार ना आवे, ऐसे हालात हैं यहाँ, है बुरा हाल यहाँ, सब धोखेबाजियाँ, सब ये फरेब यहाँ, बेचे इंसान यहाँ। मुस्कुरा क्यों रहा है? कभी कभी सच एक मजाक जैसा लगता है। क्या? कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ किसने किया ये? रुबाब। रुबाब? रुबाब कब आई शहर? पता नहीं, अपने बंदे लेकर आई थी, मुझे मारा और चली गई यार। तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? बोला ना कुछ नहीं यार, छोड़। ये रुबाब का कुछ करना पड़ेगा मंसूर। कभी घर जला देती है, कभी हमला करवा देती है। कर क्या रही है ये लड़की? भाई साहब, ये तुम्हारी इमेज के लिए ठीक नहीं है। एक तो इसके लिए घर लेना होगा भाई, जहां इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम हो कोई। फिलहाल कोई जवाबी कार्रवाई सोची तुमने? मुझे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। मंसूर, एक बार सोच, बाहर इतने लोग खड़े हैं, वीडियो निकालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, क्या जवाब देगा? पुलिस भी आई हुई है। देख, ये सब हमारी इलेक्शन कैंपेन के लिए सही नहीं है। तो चलो दे देते हैं जवाब, मगर रुबाब का नाम कोई नहीं लेगा, समझ गए? मंसूर भाई, किसने किया ये आपके साथ? करीम दाद ने, उसी ने अपने आदमी भेजे थे, सबके सब नकाबपोश थे, लेकिन शफीक भाई को मैंने पहचान लिया। असल में उनको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में वो लोग हार जाएंगे, लेकिन हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम पूरा अमन रहेंगे और किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं करते हम। आप कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस जल्लाद आदमी को जेल में ही रखा जाए। ये बाहर आके सिर्फ इंतशार पिलाएगा, क्योंकि इलेक्शन में इससे तो कुछ होगा नहीं, खामखा माहौल खराब करेगा। चलो। तो ये थे हमारे मंसूर भाई, हमारे लीडर। लीडर साहब, इसे अजीब हुस्न इत्तेफाक कहो या जो दिल में आ रहा है वो कहो। तुम पे जहां हमला हुआ वो मेरे इलाके में ही पड़ता है।
अगर तुम अपनी ड्यूटी ठीक से करते तो ऐसा ना होता। और तुम भी अगर ढंग से पढ़ाई कर लेते और बेजा सियासत में ना पड़ते तो ऐसा ना हो। ना काम करो यार जाके। वही करने आया हूं। हम पे हमला किसने किया? करीम दाद। ओह, इन दैट केस तुम्हें थाने आना पड़ेगा रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। इससे क्या हो जाएगा? करीम दाद ने तुम्हारे आंखों से हाथ मिला लिया। तुम मेरा और अपना वक्त जाया करने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे।